इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रही हूँ जो आपको अंदर से काम और शांत रखेंगी, शीतलता प्रदान करेंगी और आप इस हीट स्ट्रोक या लू जैसी चीज़ों से आप बच पाओगे अगर इनका आप एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। तो करना क्या है, योग में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको स्पेशली समर सीजन के लिए बताया गया है। नंबर 1 इसमें है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम अर्थात जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चंद्र अर्थात शीतलता। ये प्राणायाम हमें शीतलता प्रदान करता है, अंदर से हमें कूलिंग देता है। तो इस प्राणायाम को करना कैसे है, चलिए आप भी मेरे साथ कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 5 प्राणायाम ऐसे बताने जा रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्क्रॉल करके आगे ना भागे। चलिए करना क्या है, बैठ जाएंगे आप किसी भी आरामदायक आसन में, चेयर पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं या मैट डाल के नीचे भी बैठ सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप बैठ जाइए। अपने एक हैंड को ज्ञान मुद्रा में, जब हम प्राणायाम करते हैं उसमें सबसे मेन टेक्निक ये होती है कि अपने आप को काम थॉट मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से राइट थंब को हम क्लोज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरना है और राइट से धीरे से बाहर छोड़ देंगे। अगेन राइट को क्लोज कर लेना है, वापस सांस भरना है लेफ्ट से, फिर राइट से बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को मिनिमम 5 to 10 मिनट अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको कितनी भी गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही है, एसी नहीं चल रहा है किसी रीजन से, या आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, फैन इत्यादि नहीं है, तो आप ये चंद्रभेदी प्राणायाम का अगर एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंदर से मन शांत रहता है और शीतलता बनी रहती है और साथ ही साथ आपको गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, ये प्राणायाम तभी भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर पर्सनैलिटी है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो ये प्राणायाम आपका वहाँ भी हेल्प करता है। लेकिन इस प्राणायाम के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, वो मैं अंत में बताऊंगी किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करने हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अगर आपको उस कैटेगरी में आप आते हैं प्रिकॉशन से। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी। इसका नाम से भी जैसे शीत अर्थात शीतलता, हमें शीतलता प्रदान करने वाला ये अगला प्राणायाम है जो किया कैसे जाता है। चलिए इसको आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है, दोनों टीथ को आपस में टच कर लेना है, टंग से अपने टीथ को प्रेशर डालना है बाहर की तरफ। देखेंगे एक बार, टीथ क्लोज किए, टंग टच की टीथ के एकदम जस्ट पीछे ऐसे, और प्रेशर डालना है टंग का टीथ के ऊपर, और इनहेल करना है माउथ से और एक्सहेल थ्रू नॉस्ट्रिल। ध्यान देने वाली बात है कि आपको इनहेल बहुत स्लो करना है, एकदम स्पीड से इनहेल और स्पीड से एक्सहेलेशन नहीं करना है, अदरवाइज तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बढ़ेगा, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। जिस पर्पज से हम ये प्राणायाम कर रहे हैं वो पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, दोनों टीथ को एकदम क्लोज रखिए और टंग टच रखिए, देन इनहेल थ्रू माउथ, क्लोज करेंगे माउथ को और एक्सहेल फ्रॉम द नोस्ट्रिल। इसको बहुत पेशेंसली, बहुत धीमे स्पीड से प्राणायाम नहीं होते, स्लो प्राणायाम करोगे तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, स्पीड से करोगे तो उसके हार्म भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम एक बहुत डेलिकेट एंड बहुत सूक्ष्म क्रिया है जिसको अंडर गाइडेंस और जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है उसके अनुसार ही आपको करना है, अपना जल्दबाजी या किसी उसमें नहीं करना चाहिए। शीतकारी प्राणायाम अगेन आपको शीतलता प्रदान करता है। ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो तभी भी आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आपको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो और आप उस समय आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, तभी भी आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपको जो डिहाइड्रेशन है वो भी मेंटेन होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद है वो आपके अंदर रहता है। हाँ, इन प्राणायाम को करने का एक वो है कि जहाँ ये प्राणायाम परफॉर्म नहीं करने में वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि कब और किसको और कहाँ और ये प्राणायाम नहीं करने। ठीक है, तो थर्ड प्राणायाम है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, इसके भी नाम से ही आप समझ सकते हैं, शीतली अर्थात शीतलता, ये प्राणायाम भी हमें शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम को कैसे करना है वो भी हम देखेंगे।
इसमें क्या करना है, जैसे कि एक स्पून होता है ना, जैसे हमारी टंग है, टंग को दोनों तरफ से फोल्ड करना है, और जो फोल्ड वाला एरिया है, जो छोटा सा स्पून जैसा आपका बनता है, तो उससे अंदर की तरफ आपको इनहेल करना है। इसमें भी इनहेल थ्रू माउथ करना है, ठीक है। इनहेल करना है और शांत स्वभाव के साथ करना है, और धीरे से एक्सहेल अपने फिर नॉस्ट्रिल से बाहर कर देना है। इस प्राणायाम को भी आपको कम से कम 5 to 10 टाइम रिपीट करना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बार नहीं करना, ठीक है। करना कैसे देख लेंगे एक बार। टंग को हल्का सा आउट किया, फोल्ड किया, देन जो चोंच बनी है, कौवे की जैसे चोंच बनती है बगुले, तो उस चोंच से अंदर सांस भरना है आपको, ठीक है। देन एक्सहेल। एक बार और पास से देखेंगे। देन एक्सहेल, स्लोली एक्सहेल कर देना है। नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम भी आप सर्दी गर्मी कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसके वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि अनुलोम विलोम प्रॉपर करना कैसे होता है। तो अनुलोम विलोम में अगेन बैठ जाना है किसी भी आसन में, सुखासन में। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ज्ञान मुद्रा बना देनी है, राइट से प्रणव मुद्रा, या जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे अपने हैंड को रख के। मुद्राओं का अगेन अपना बेनिफिट होता है अगर मुद्राएं बनाते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे भी अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकते हैं। राइट को क्लोज करना है और लेफ्ट से धीरे से श्वास को भरना है। आंखें क्लोज रहेंगी, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। पूरा सांस अंदर भरा, फिर लेफ्ट को क्लोज किया और राइट से धीरे धीरे आपने सांस को बाहर छोड़ दिया। अब वापस राइट से श्वास भरा, और लेफ्ट से बाहर छोड़ दे। इस अभ्यास को भी एटलीस्ट आपको 10 to 15 टाइम रिपीट करना है। और नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा भ्रामरी, वन ऑफ द किंग प्राणायाम, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम शीतलता कैसे प्रदान करता है उसका मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। भ्रामरी क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो आपको जो सर्दी गर्मी जो एक्सट्रीम फील हो रही है वो धीरे धीरे, जैसे आपका, क्योंकि जब सर्दी भी ज़्यादा फील होती है, गर्मी भी ज़्यादा फील होती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है। तो उसी से आपको पता चलता है कि गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है, क्योंकि माइंड ही कमांड देता है सारी चीज़ों का कि ठंडी हो रही है या गर्मी। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ठंडी हो रही है या गर्मी हो रही है। देखो इसका माइंड स्टेबल नहीं होता, जो चीज़ें उनको समझ ही नहीं आता कि वो पानी गर्म पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि उनका बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देता है, उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही से। तो नर्वस सिस्टम का अपना बहुत बेनिफिट्स हैं, उसके बिना हम अपने जीवन को एक सही दिशा में नहीं ले जा सकते अगर वो सही से काम नहीं कर सकते। तो भ्रामरी प्राणायाम यहाँ बहुत अच्छा अभ्यास है जिसको एवरीडे 10 to 20 टाइम रिपीट करना चाहिए, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों अंगूठे कानों के अंदर, उंगलियां चेहरे के ऊपर, षडमुखी मुद्रा बना के, स्पाइन स्ट्रेट, पूरा सांस भरना है और सांस को छोड़ते हमिंग साउंड। इस अभ्यास को आपको बहुत स्लो करना है। हर एक फिनिश करने के बाद जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करना है, एक अपने वो आपको शांत होते हुए महसूस करना है, ठीक है। ये होते हैं हमारे 5 प्राणायाम। अब मैंने जैसे बताया था प्रिकॉशंस क्या लेने हैं इन प्राणायाम को करने के लिए, वो हम डिस्कस अब करें। एक तो ध्यान देना है कि आप अनुलोम विलोम या वैसे तो कोई भी प्राणायाम, हमें एक तो सही वातावरण होना उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेन 2 प्राणायाम है जिनको आपको कब परफॉर्म नहीं करना, कहीं भी रास्ते में आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला था कि भावना जी तो बोला था कि क्या कहते हैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम आपको गर्मी लग रही है आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा, हम इसको कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉल्यूशन कंडीशंस आजकल डिफरेंट हैं,
क्योंकि जब ये प्राणायाम इन्वेंट किए गए थे एंशियंट टाइम में, तो वहाँ उस टाइम पे वातावरण इतना प्रदूषित नहीं था। तो जहाँ पे गाड़ी का धुआं हो, फैक्ट्री का धुआं हो, तो इंडस्ट्री पास हो, तो आप ट्रैफिक में जा रहे हो, तो वहाँ पे इन प्राणायाम को परफॉर्म ना करें। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इनकी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ थ्रू इनहेल माउथ से करते हैं। जब आप माउथ से इनहेल करते हैं तो आप पॉल्यूटेड जगह पे करोगे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है। हालांकि तभी भी छान के अंदर ही जाता है, क्योंकि आप टंग, वहाँ पे एक बैरियर आपने टंग और टीथ लगा दिया, साथ सेकंड बैरियर आपने अगेन टंग को फोल्ड करके, फिर वो जो डस्ट पार्टिकल वैसे तो चिपक हमारी टंग से ही जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन हमें लेने हैं, नहीं तो इसके हार्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में इन शीतकारी, खासकर शीतकारी या शीतली प्राणायाम को परफॉर्म नहीं करना। वैसे तो किसी भी प्राणायाम को हमें एक साफ सुथरे वातावरण में ही परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर लिख के भेजें। धन्यवाद।